नेगेटिव लोगों को इग्नोर करते जाओ गाइस, आगे बढ़ते रहो। हेलो दोस्तों, मैं लेखराज फिर से स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में। मेरा पार्ट टाइम बिज़नेस क्या है, तो ये है मेरा पार्ट टाइम बिज़नेस। जब मैं फ्री होता हूँ काम से तब करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बाटम है तो अभी मैं बाटम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट टाइम बिज़नेस क्यों है, तो मैं फुल टाइम कुछ और करता हूँ। जब मैं फ्री हो जाता हूँ तो मैं ये काम करता हूँ। तो अभी ये जो बाटम है इसको पैताबा भी बोलते हैं। तो ये चप्पल में बनता है। पहले हम पूरा चप्पल बनाते थे, लेकिन चप्पल बनाने में क्या होता है ना कि मेहनत ज़्यादा लगती है, लोग ज़्यादा लगते हैं, और उसमें जो भाव होता है चप्पल का वो भी ऊपर नीचे रहता है। और उसमें कैसा रहता है कि सामान लेके आना पड़ता है, अलग अलग जगह से लाना पड़ता है, अलग अलग तरह का मटेरियल लाना पड़ता है। तो उतनी मेहनत करने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है। तो चप्पल हमने बनाना बंद कर दिया। पहले हम बनाते थे वो भी, तो अभी सिर्फ बाटने बना रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसे रहती है। अभी जो मैंने पूरा कटिंग किया है और बाकी का वो है, अभी ये कुशन वाला है तो इसको हाथ से चढ़ाना पड़ता है, ऐसे फुट्टी से नहीं चढ़ता। 20 जोड़ी बचे हुए हैं, बाकी का हमने कर दिया। अभी पहले 100 जोड़ी कंप्लीट किए थे, अभी बाकी का 100 जोड़ी हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। मैं स्कूल कॉलेज में था तब भी मैं यही करता था, और इसी से मेरी पॉकेट मनी भी होती थी, और इसी से मैंने कॉलेज की फीस भरी है। यही काम करके मैंने अपने बुक्स खरीदी थी। बहुत सारे मैंने अलग अलग काम किए। मैं मॉल में भी काम करता था, फिर बाहर वोडाफोन में भी लगा था, वोडाफोन की गैलरी में, लेकिन वो ज़्यादा दिन मैंने नहीं किया था, मैंने फिर छोड़ दिया था। सिर्फ बहुत सारे मटेरियल बनाए थे, जैसे बाटम है, फिर लेस होते थे, फिर अपर होता था, फिर उसके फिटिंग टेस्टिंग होते थे, सब करता था मैं, और अपना खर्चा चल जाता था तभी। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि कल को क्या रहेंगे कि बच्चे हैं, वो बहुत बड़े होंगे तो ये वीडियो उनको वो देखेंगे तो कभी ना कभी तो वो इंस्पायर होंगे कि उनके पिताजी, उनके दादाजी कैसे काम करते थे, कैसे मेहनत करते थे। चप्पल का काम है ना, इसके ऊपर मैंने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट भी बनाया था। तो किसी दिन मैं वो प्रोजेक्ट भी आपको बताऊंगा। इसी कॉलोनी के ऊपर बनाया था जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, खत्ता कॉलोनी है, ठीक है। किसी दिन वो प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा, पता नहीं कहाँ रख दिया है। जब वो मुझे मिलेगा प्रोजेक्ट तब मैं बताऊँगा आपको। हर काम अपने आप में बहुत खास होता है। तो अलग अलग काम मैंने किए हैं ज़िंदगी में। मैं मॉल में भी रहा हूँ। मॉल में जब मैं काम करता था ना, वो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैं करीब 1 से डेढ़ महीना वहाँ पे काम किया, और कॉलेज के बाद में वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैं तो कहूँगा कि हर किसी को वो करना चाहिए। उसमें आप इंग्लिश सीखते हो, लोगों से बात करते हो, क्योंकि मॉल में कैसे रहते थे ना कि अलग अलग लोग आते थे वहाँ पर। तो वहाँ से मैंने इंग्लिश भी सीखी मॉल में काम करके, क्योंकि मॉल का जो स्टोर मैनेजर था वो मुझे क्लाइंट को हैंडल करना सिखाता था। क्लाइंट मतलब कस्टमर को हैंडल करना सिखाता था कि कस्टमर से कैसे बात की जाए। तो वो मैं वहाँ से सीखा। इंग्लिश में बात करते थे, और ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि कुछ बड़ी इंग्लिश हमें बोलनी है। वहाँ पे नॉर्मल लोग आते थे, इंडियन ही आते थे मोस्टली। मॉल में कैसे रहता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आते थे, बट होते वो इंडियन ही थे। अगर मैं कहीं पर इंग्लिश में अटक जाता था तो वो हिंदी में मुझसे बात कर लेते थे। तो ऐसे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो कभी भी किसी भाई को अगर जिसको इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रही है, तो मैं कहूँगा कि आप मॉल में एक बार काम करो, ठीक है। कुछ महीने वहाँ पे काम करो, कस्टमर से डील करो। तो आपको एक कैसा है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा कि किसी से बात की जाए। वैसे इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश में कर लेते हैं, लेकिन मैं क्या कि हिंदी मीडियम से था, इंग्लिश नहीं आती थी तब। वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली थी। तो ऐसे ही कभी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। ये काम जो है अभी मैं कर रहा हूँ, इसको कुछ लोग छोटा समझ सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं है मेरी नज़र में। तो ये बहुत ही खास काम है हमारे लिए। अभी पिताजी क्या है ना कि गाँव गए हुए हैं, और रमज़ान का महीना चल रहा है, ठीक है। तो रमज़ान का ऑर्डर रहता है, तो वो ऑर्डर भी फुलफ़िल करना है। अभी पिताजी गाँव चले गए तो मैं कर रहा हूँ इसको। आज है दूसरा दिन, एक लाट हमने भेज दिया है, दूसरा लाट लगा रहे हैं। रमज़ान का महीना है, इसके लिए ये ऑर्डर मुझे फुलफ़िल करना है, इसलिए ये दूसरा लाट अभी हम लगा रहे हैं। ये बाकी का कलर बचा हुआ है, ये कलर लेंगे, फिर ये भी कलर है। देखो ये रेडी हो गया है इधर, इसको दूध लगा के अभी चिपका के रेडी कर देंगे। ये वाला लाट जो भी बचा हुआ है इसको रेडी करते हैं। हेलो गाइस, ये देखो ये पूरा पूरा बॉटम ये उड़ रहा है। खाना खा लेते हैं।
गाइस आपका मजाक तो बहुत जन उड़ाएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है कहीं पे। ये ज़िंदगी में मजाक जब लोग उड़ाते हैं ना, तब आप समझ जाना कि आप आगे बढ़ रहे हो। जब आपके अपने ही आपका मजाक उड़ाएंगे ना, तो समझ जाओ आपको कोई रोक नहीं सकता। नेगेटिव लोगों को इग्नोर करते जाओ गाइस, आगे बढ़ते रहो।